बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हम सब सद्गुरु के आदेश अनुसार भजन सुमिरन में समय लगाते हैं और हमें यह भी सिखाया गया है कि ध्यान के दौरान अपनी दृष्टि तीसरे तिल पर टिकानी है। क्या आपने कभी ध्यान में बैठकर गहराई से सोचा है कि असली द्वार कहाँ खुलता है? जब हम आंखें बंद करके मन को रोकने की कोशिश करते हैं तो भीतर से एक अदृश्य खिंचाव हमें ऊपर की ओर खींचने लगता है। यह खिंचाव साधारण नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके वास्तविक मार्ग पर ले जाने वाला है। यही खिंचाव त्रिकुटी की ओर होता है। त्रिकुटी कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि आत्मा का पहला आध्यात्मिक द्वार है, जहां से भीतर की यात्रा आरंभ होती है। लेकिन संगत जी, यह द्वार केवल हमारी मेहनत, शक्ति या जतन से नहीं खुलता। चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, जब तक सद्गुरु की कृपा न हो, यह द्वार बंद ही रहता है। इसलिए संत मत में सदैव यह कहा गया है कि साधना का मूल गुरु की कृपा है। कुछ साधक अक्सर पूछते हैं कि त्रिकुटी की साधना कैसी होती है, वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, और वहां पहुंचने पर क्या अनुभव होते हैं। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर छुपी उस गहरी पुकार का प्रतीक है, जो उसे अपने मूल से मिलाने के लिए आतुर कर देती है। आज की यह वाणी विशेष रूप से हर उस साधक के लिए है, जो अपने मन में एक गहरी तड़प और व्याकुलता लिए बैठा है, जो परमात्मा से मिलना चाहता है, अपनी आत्मा को सच्चे घर पहुंचाना चाहता है, और जिसके मन में हर पल यह जिज्ञासा उठती रहती है कि इस मार्ग को और स्पष्ट रूप से समझ सकूं, ताकि हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ता रहूं। इसलिए संगत जी, आपसे निवेदन है कि इस वाणी को अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा, क्योंकि यह आपकी आत्मिक उन्नति में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी और आपको इस सूक्ष्म यात्रा को समझने में गहन सहारा देगी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सबसे पहले हम त्रिकुटी का परिचय समझते हैं कि आखिर यह है क्या। त्रिकुटी का अर्थ है तीन धाराओं का मिलन स्थान। जब हमारी आत्मा, मन और प्राण एक बिंदु पर आकर टिकते हैं, तो वह केंद्र त्रिकुटी कहलाता है। शारीरिक रूप से इसका स्थान हमारी दोनों भौहों के बीच थोड़ा भीतर की ओर होता है। संत महापुरुष इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से आत्मा को यह आदेश मिलता है कि अब उसे ऊपर की यात्रा पर प्रस्थान करना है। यही वह सूक्ष्म द्वार है जहां से साधना का असली आरंभ होता है, और आत्मा को यह पहली झलक मिलती है कि उसका वास्तविक घर इस शरीर या इस संसार में नहीं, बल्कि उससे कहीं ऊपर है। संत मत में त्रिकुटी को त्रिवेणी भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ तीनों सूक्ष्म धाराएं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती हैं। साधारण शब्दों में कहें तो यह शरीर की विद्युत शक्ति और चेतना का सबसे गहरा संगम बिंदु है। जब साधक ध्यान में बैठकर अपने मन को एकाग्र करता है और सद्गुरु के वचनों के अनुसार अपनी दृष्टि को भीतर खींचता है, तब धीरे धीरे उसका मन स्थिर होना शुरू होता है। यही स्थिरता साधक को उस केंद्र तक पहुंचाती है जहां बाहरी विक्षेप शांत होने लगते हैं और भीतर से एक अद्भुत प्रकाश और ध्वनि प्रकट होती है। त्रिकुटी कोई कल्पना नहीं है, नहीं यह केवल धार्मिक कहानियों का हिस्सा है, बल्कि यह आत्मा की आंतरिक यात्रा का वह पवित्र और वास्तविक द्वार है जहां से शरीर और मन की सीमाएं धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं और साधक का जुड़ाव सूक्ष्म जगत से होने लगता है। यहाँ साधना का अनुभव साधारण ध्यान की तरह नहीं रहता, बल्कि आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि उसका संबंध किसी गहरी, दिव्य और अनंत सत्ता से है। यही कारण है कि संत महापुरुष इस स्थान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं और समझाते हैं कि बिना त्रिकुटी पर स्थिर हुए आत्मा की यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। त्रिकुटी पर ध्यान करने से मन का असली नियंत्रण संभव होता है, विकार धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और साधक को वह पहली अनुभूति होती है कि उसका असली घर ऊपर है, जहां शांति, आनंद और अमरता है। संगत जी, अब हम त्रिकुटी के महत्व पर विस्तार से विचार करते हैं,
क्योंकि साधना की असली यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। जब आत्मा इस केंद्र पर स्थिर हो जाती है, तब साधक को भीतर से प्रकाश के दर्शन और अनहद नाद की अनुभूति स्पष्ट रूप से होने लगती है। यही वह बिंदु है जहां से आत्मा धीरे धीरे मन के बंधनों और वासनाओं से छूटने लगती है। संत महापुरुष स्पष्ट रूप से कहते हैं, त्रिकुटी ही द्वार है, परमार्ग का पहला पड़ाव है। यही कारण है कि गुरु साधक को सबसे पहले अपने मन को इस केंद्र पर टिकाना सिखाते हैं। जब यह द्वार साधक पर खुलता है, तो उसे अनुभव होने लगता है कि ध्यान कोई काल्पनिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसमें हर अनुभव एक निश्चित नियम और क्रम के अनुसार घटित होता है। त्रिकुटी की यात्रा तभी आरंभ होती है जब साधक को गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है। गुरु का दिया हुआ नाम और मार्गदर्शन साधना का बीज है और साधक का समर्पण उस बीज को अंकुरित करने वाली मिट्टी। जैसे बीज केवल धरती में बोए जाने से ही अंकुरित नहीं होता, बल्कि उसे सूर्य का प्रकाश और वर्षा का स्पर्श भी चाहिए, वैसे ही साधक की साधना भी केवल प्रयास से नहीं होती, उसमें गुरु कृपा और आत्मिक ऊर्जा का स्पर्श होना अनिवार्य है। साधना कोई बाहरी अभ्यास मात्र नहीं है, यह आत्मा का सूक्ष्म प्रयास है, जिसमें उसे अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा से मिलन का मार्ग मिलता है। संतमत के ग्रंथों और ऋषियों की परंपरा में त्रिकुटी को दूसरा आध्यात्मिक मंडल या कारण लोक भी कहा गया है। इसे गुरु का निवास भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से गुरु का शुद्ध नाद रूप प्रकट होता है और साधक को मार्ग दिखाता है। यहाँ आत्मा ओंकार की ध्वनि को सुनती है और आकाश में काले बादलों की गड़गड़ाहट जैसी गूंजती हुई ध्वनियों का अनुभव करती है। यही वह क्षेत्र है जिसे सुबह के लाल सूरज का लोक कहा गया है। यहाँ आत्मा को प्रकट होकर गुरु अपने नाम रूप अर्थात शब्द रूप में दर्शन देते हैं और साधक को आगे की दिशा में प्रेरित करते हैं। इस मंडल में आत्मा को मृदंग और नगाड़ों जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो उसे आगे खींचती हैं। आत्मा जब इस मार्ग से आगे बढ़ती है, तो वह बैंकनाल नामक एक सूक्ष्म और टेढ़े सुरंग जैसे मार्ग को पार करती है। इसे पार करने के बाद साधक के भीतर के कर्म बीज जलने लगते हैं और आत्मा एक ऊंचे स्तर पर उठ जाती है। त्रिकुटी का क्षेत्र असंख्य अद्भुत विभूतियों और दिव्य दर्शनों से भरा हुआ है। यहाँ ऐसी ऐसी ज्योतियां, रंग और स्वरूप प्रकट होते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। हर ओर मधुर ध्वनियों की लहरें गूंजती है। ओंग ओंग और हू जैसी ध्वनियां निरंतर वहां गूंजती रहती हैं। साथ ही बादलों की गर्जना जैसी गहरी ध्वनि साधक के भीतर कंपन पैदा करती है। इन ध्वनियों के बीच आत्मा अत्यंत प्रसन्न, शुद्ध और सूक्ष्म हो जाती है। यही वह स्तर है जहां आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि उसके सामने अनंत आध्यात्मिक लोक और रहस्य खुलने लगे हैं। इस स्तर तक पहुंचकर साधक का मन और आत्मा दोनों ही स्थिर और शुद्ध होने लगते हैं और आत्मा आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। त्रिकुटी का महत्व इसीलिए है क्योंकि यह आत्मा को पहली बार उसकी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराता है। यहाँ साधक को यह एहसास होता है कि वह शरीर और मन से परे है। यहाँ की अनुभूतियाँ उसे यह विश्वास दिलाती हैं कि ध्यान केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत विज्ञान है, जिसमें हर साधक अपनी योग्यता और गुरु की कृपा से अनुभव कर सकता है। इस स्तर पर पहुंचकर आत्मा में इतनी शक्ति और आनंद उत्पन्न हो जाता है कि वह आगे बढ़ने की लालसा से भर उठती है और उसे अपने वास्तविक घर की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संगत जी, जब त्रिकुटी का द्वार खुलता है तो साधक के भीतर कई गहरे और अद्भुत अनुभव होने लगते हैं, जो साधना की प्रगति और आत्मिक यात्रा की सच्चाई को प्रमाणित करते हैं। साधक सबसे पहले प्रकाश के विभिन्न रूपों का अनुभव करता है। कभी टिमटिमाते तारों जैसा प्रकाश, कभी तेज चमकते सूर्य जैसा, तो कभी शीतल चंद्रमा की रोशनी जैसी ज्योति। यह केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि आत्मा के भीतर छिपी उस दिव्य ज्योति की झलक होती है, जिसे संतों ने सहस्त्रदल कमल के दर्शन कहा है। जब साधक इस कमल की सुनहरी या श्वेत पंखुड़ियों को देखता है तो उसे लगता है जैसे भीतर का आकाश खिल गया हो। कभी सूर्य और चंद्रमा के दो प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं,
जो आत्मा को और ऊंचाई की ओर खींचते हैं। कई बार गुरु का दिव्य स्वरूप प्रकट होकर साधक का मार्गदर्शन करता है, जिससे साधक का विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि यह मार्ग उसकी कल्पना नहीं बल्कि गुरु कृपा का परिणाम है। इसके साथ ही अनहद नाद की तरंगे स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं, जिनमें साधक समाधि की गहराई को अनुभव करता है। रंग बिरंगे प्रकाश मंडल, घूमते हुए चक्र और सहस्रार के दर्शन आत्मा को सूक्ष्म लोकों की सैर कराते हैं। त्रिकुटी खुलने पर ध्यान में अक्सर ऐसा लगता है मानो हजारों सूरज भीतर चमक उठे हों और पूरा आंतरिक जगत रोशनी से नहा गया हो। अनहद नाद की ध्वनियां इतनी मधुर और स्पष्ट हो जाती हैं कि साधक का मन अपने आप शांत हो जाता है, विचारों की भीड़ रुक जाती है और भीतर गहरी स्थिरता का अनुभव होता है। शरीर हल्का लगने लगता है, जैसे आत्मा ऊपर की ओर उड़ रही हो। कई बार यह भी लगता है कि साधक का अस्तित्व शरीर से अलग होकर स्वतंत्र हो रहा है। ये सभी संकेत स्पष्ट करते हैं कि आत्मा वास्तव में त्रिकुटी के द्वार पर पहुंच चुकी है और अब यात्रा का अगला चरण शुरू हो चुका है। इस अवस्था में साधक के भीतर गहरे परिवर्तन होने लगते हैं। मन के विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। उनकी जगह करुणा, प्रेम, विनम्रता और शांति का अंकुरण होने लगता है। आत्मा अपनी वास्तविक पहचान करने लगती है और यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि मैं यह शरीर या मन नहीं हूँ, बल्कि मैं चेतन ज्योति हूँ। साधक सुन्न समाधि में प्रवेश करता है, जहाँ केवल मौन का अद्भुत साम्राज्य होता है और उस मौन में भी शब्द और धुन गूंज रही होती है। लेकिन संगत जी, त्रिकुटी यात्रा का अंत नहीं है। यह तो केवल एक पुल है जो आत्मा को आगे भंवर गुफा की ओर ले जाता है। वहां नाद और भी मधुर हो जाता है और आत्मा को सतलोक की झलक मिलने लगती है। धीरे धीरे साधक 10वें द्वार को पार करता है और अंततः सत्पुरुष में विलीन होकर अपने असली घर पहुंच जाता है। यही आत्मा की परम यात्रा है, जहां से वह आई थी वहीं लौट जाना। त्रिकुटी इस यात्रा का पहला मजबूत आधार है, जिसे पार किए बिना कोई भी आत्मा अपने परम धाम तक नहीं पहुंच सकती। संगत जी, त्रिकुटी का द्वार हर किसी के लिए खुल सकता है, लेकिन अक्सर साधना में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जो आत्मा को उस सूक्ष्म केंद्र तक पहुंचने नहीं देती। सबसे बड़ी रुकावट है मन की चंचलता। जब साधक ध्यान में बैठता है तो मन उसे स्थिर नहीं होने देता। कभी बीते हुए अनुभव याद आने लगते हैं, कभी भविष्य की चिंता घेर लेती है, तो कभी अनजाने भय और उलझने सामने आ खड़ी होती हैं। यह विचारों का जाल आत्मा को बार बार भटकाता है और ध्यान की गहराई तक पहुंचने से रोकता है। दूसरी बड़ी रुकावट है शरीर की सीमाएं। जब साधक लंबे समय तक ध्यान में बैठता है तो शरीर दर्द, भारीपन और थकान का अनुभव करता है। साधना का मार्ग न केवल आत्मा की यात्रा है, बल्कि शरीर की परीक्षा भी है। जो साधक धैर्य से इन शारीरिक असुविधाओं को सह लेता है, वही धीरे धीरे स्थिरता पा लेता है। तीसरी रुकावट है आलस्य और नींद। जैसे ही आंखें बंद होती हैं और मन शांति की ओर बढ़ता है, वैसी ही नींद आकर साधक की मेहनत पर पानी फेर देती है। इस अवस्था में साधक सोने और ध्यान करने के बीच का फर्क खो बैठता है। चौथी रुकावट है निराशा। जब साधक को जल्दी अनुभव नहीं मिलता या लंबे समय तक कोई प्रकाश या ध्वनि सुनाई नहीं देती, तो वह निराश होकर सोचता है कि शायद यह मार्ग मेरे लिए नहीं है। लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि साधना का फल धीरे धीरे पकता है, जैसे बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी बाधा है सूक्ष्म लोकों के सुंदर दर्शन में अटक जाना। कभी साधक को ध्यान में रंग बिरंगे मंडल, सुंदर दृश्य या अन्य अद्भुत अनुभव मिलते हैं और वह सोच लेता है कि यही परम गंतव्य है। लेकिन यह भी केवल मार्ग का एक पड़ाव है। यदि साधक यहाँ रुक गया तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे गहरी और छिपी हुई रुकावट है अहंकार। जब साधक यह सोचने लगे कि मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए अब अनुभव होना ही चाहिए, तब साधना की असली भावना नष्ट हो जाती है।
आत्मा का मार्ग मैं से हटकर तू की ओर जाने का है। अहंकार के रहते त्रिकुटी का द्वार नहीं खुलता। इसी प्रकार जब गुरु पर पूरा विश्वास नहीं होता तब भी आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। गुरु ही वह शक्ति है जो साधक को मार्ग दिखाते हैं और मन के अंधकार को हटाते हैं। यदि साधक भीतर से समर्पित न हो तो उसका प्रयास अधूरा रह जाता है। इसलिए संगत जी, त्रिकुटी न खुलने का कारण साधना की कमी नहीं बल्कि मन की उलझने, शरीर की कमजोरियां और विश्वास की कमी होती है। जब साधक इन बाधाओं को पहचान कर धैर्य, प्रेम और समर्पण के साथ आगे बढ़ता है तभी गुरु कृपा से यह पवित्र द्वार खुलता है और आत्मा को उसके असली घर की झलक मिलती है। संगत जी, त्रिकुटी खोलने का मार्ग केवल किसी साधारण अभ्यास का नाम नहीं है, यह तो आत्मा की गहन साधना और सद्गुरु की कृपा का अद्भुत संगम है। संतमत की साधना को अगर हम उसकी जड़ से समझें तो यह 3 आत्मिक सूत्रों पर टिकी है: ध्यान, नाम स्मरण और अनहद नाद। ध्यान साधक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब साधक शांत और एकांत स्थान में बैठकर भौहों के मध्य ध्यान केंद्रित करता है तो शुरुआत में मन चंचल होकर बार बार उसे भटकाने लगता है। कभी स्मृतियां खींचती हैं, कभी इच्छाएं सामने आ जाती हैं और कभी शरीर की बेचैनी साधना में बाधा बनती है। लेकिन जैसे ही गुरु का दिया हुआ नाम साधक की पकड़ में आता है, मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। संत कबीर जी ने भी कहा है, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। जब साधक भीतर का पट खोलना सीख लेता है तब उसे प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। कभी छोटे छोटे तारों की झिलमिलाहट, कभी चंद्रमा जैसा शीतल प्रकाश और कभी सूर्य जैसी तेजस्वी ज्योति। इसके बाद आता है नाम सिमरन का चरण। यह केवल होठों से जपना नहीं है बल्कि पूरे दिल से आत्मा का पुकारना है। जब साधक प्रेम और समर्पण से गुरु दीक्षा में मिले पंचनाम का सिमरन करता है तब उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, नाम जपत सुख पावे, हरि नाम रस ना बसे। इसका अर्थ यही है कि जब साधक पूरे मन, तन और प्राण से नाम का जाप करता है तो धीरे धीरे मन की अशुद्धियां पिघलकर समाप्त होने लगती हैं और भीतर की शांति प्रकट होती है। तीसरा सूत्र है अनहद नाद। संगत जी, यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा की अपनी अंतरात्मा से उठने वाली ध्वनि है। यह ध्वनि जन्म से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। साधना की शुरुआत में यह ध्वनि हल्की और कोमल होती है, जैसे घंटी की टनटन, वीणा की झंकार, बांसुरी की मधुर ध्वनि या छोटी सी झंकार। धीरे धीरे यह गहराती जाती है और साधक को समुद्र की गर्जना या मृदंग की गूंज जैसी शक्तिशाली नाद सुनाई देने लगती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, अनहद शब्द वज दिन राती, गुरमुखी नाद सुन सच्ची बाती। यह नाद आत्मा को भीतर की ओर खींचता है और उसे त्रिकुटी के द्वार तक ले जाता है। अब प्रश्न यह है कि साधक त्रिकुटी कैसे खोले? इसका उत्तर है, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर पूरी श्रद्धा और विश्वास से चलकर। सबसे पहले है सत्संग। जब साधक सत्संग में जाता है तो उसका मन बार बार दिशा और प्रेरणा पाता है। सत्संग आत्मा के लिए जल की तरह है जो उसकी प्यास को शांत करता है। दूसरा है सेवा। सेवा का अर्थ केवल हाथों से काम करना नहीं बल्कि अहंकार को मिटाना है। जब साधक प्रेमपूर्वक सेवा करता है तो उसका मन निर्मल होता है और आत्मा हल्की हो जाती है। तीसरा है नाम का सुमिरन। यह साधक को धीरे धीरे भीतर स्थिर करता है और मन को एक बिंदु पर टिकाता है। चौथा है ध्यान का अभ्यास। लगातार भौहों के मध्य ध्यान टिकाने की आदत ही साधक को त्रिकुटी के द्वार तक ले जाती है। और सबसे जरूरी है धैर्य और प्रेम। साधना कोई जल्दबाजी का विषय नहीं, यह तो एक यात्रा है। बीज जब धरती में बोया जाता है तो उसे अंकुरित होने में समय लगता है। उसी तरह साधना का फल भी धैर्य और निरंतर प्रेम से ही मिलता है। साधक के लिए कुछ आवश्यक सूत्र भी हैं। एक, नियमितता। प्रतिदिन ध्यान करना, विशेषकर ब्रह्मा मुहूर्त में।
जब वातावरण शांत होता है और मन भी स्थिर होने की संभावना अधिक होती है। 2 गुरु की शरण। गुरु ही वह शक्ति है जो भीतर मार्ग दिखाते हैं। जैसा कहा गया है, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष। 3 सात्विक जीवन। सात्विक आहार, शुद्ध विचार और प्रेमपूर्ण आचरण आत्मा को हल्का और पवित्र बनाते हैं। 4 सत्संग। सत्संग आत्मिक वृक्ष को जल की तरह सींचता है और उसे फलने फूलने की शक्ति देता है। 5 धैर्य और प्रेम। परमात्मा को केवल प्रेम और प्रतीक्षा ही आकर्षित करती है। जो साधक धैर्यवान और प्रेमपूर्ण होता है, उसी पर कृपा बरसती है। इसलिए संगत जी, त्रिकुटी का द्वार साधक की मेहनत और अभ्यास से नहीं, बल्कि गुरु कृपा और आत्मिक समर्पण से खुलता है। साधक को बस इतना करना है कि वह सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान में निरंतरता बनाए रखे और हर कदम पर धैर्य और प्रेम को थामे रहे। यही वे उपाय हैं जो साधक को त्रिकुटी तक ले जाकर उसके भीतर परमात्मा के प्रकाश का अनुभव कराते हैं। संगत जी, अब हम उस रहस्य पर आते हैं जो साधना का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, गुरु कृपा का रहस्य। त्रिकुटी कोई साधारण स्थान नहीं है, यह तो ऐसा ताला है जो अपनी पूरी शक्ति से बंद रहता है और इसे खोलने की चाबी केवल गुरु के पास होती है। साधक चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे वह वर्षों तक ध्यान, सुमिरन और तपस्या करता रहे, लेकिन जब तक गुरु की कृपा का ताला नहीं खुलता, तब तक आत्मा त्रिकुटी के पार नहीं जा सकती। गुरु हमें नामदान देकर भीतर एक बीज बोते हैं और वही नाम मंत्र आत्मा को उठाने की शक्ति देता है। परंतु ध्यान रखिए, वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब गुरु की कृपा बरसती है। हमारी साधना केवल एक अर्जी है, एक तैयारी है, लेकिन द्वार खोलना केवल गुरु का काम है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं, गुरु बिना गति नहीं। अब प्रश्न उठता है कि गुरु कृपा कैसे आकर्षित होती है। संगत जी, गुरु कृपा कोई साधारण वस्तु नहीं कि जिसे हम मांगे और तुरंत पालें। यह तो उस गहरी आंतरिक अवस्था से आती है जब हम अपने जीवन को पूरी तरह गुरु वचनों के अनुरूप ढालते हैं। सबसे पहला सूत्र है समर्पण। जब साधक अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से कहता है, गुरु जी, अब सब कुछ आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं हूँ, सब आप ही हैं, तभी कृपा का द्वार खुलता है। दूसरा सूत्र है सेवा और विनम्रता। जब हम प्रेमपूर्वक और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो हमारा अहंकार गलता है और आत्मा हल्की होकर कृपा के योग्य बनती है। तीसरा सूत्र है गुरु वचनों का पालन, और वह भी बिना प्रश्न किए। जब साधक शंका और तर्क के बोझ को छोड़कर गुरु के वचन को पूर्ण विश्वास से मानता है, तब कृपा अपने आप बरसती है। चौथा सूत्र है भीतर से प्रेम और निष्ठा। केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से गुरु से प्रेम करना, हर श्वास में उनकी उपस्थिति को महसूस करना ही साधक को कृपा का पात्र बनाता है। और पांचवा है शुक्राना। जब साधक हर परिस्थिति में, सुख दुख में, सफलता असफलता में केवल धन्यवाद करता है और कहता है, जो भी आप देंगे वही मुझे स्वीकार है, तब गुरु कृपा बरसने लगती है। संगत जी, यही वह रहस्य है जिसे समझकर साधक का जीवन बदल जाता है। त्रिकुटी खुलना कोई तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि गुरु कृपा की देन है। साधना से हम पात्रता बनाते हैं, लेकिन कृपा से ही मंजिल मिलती है। इसलिए हमें अपनी साधना के साथ साथ जीवन को समर्पण, सेवा, प्रेम और शुक्राने से भरना चाहिए, क्योंकि यही वे दरवाजे हैं जिनसे गुरु की कृपा हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हमें उस दिव्य प्रकाश तक पहुंचा देती है जहां आत्मा अपने असली घर को पहचान लेती है। संगत जी, अब हम उस हिस्से की बात करें जो साधना में सबसे अधिक खतरनाक साबित हो सकता है, भ्रम और गलतियां। बहुत से साधक अनुभव की तलाश में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें मंजिल से और दूर कर देते हैं। सबसे पहली गलती है आंखों पर जोर डालना। कुछ साधक ध्यान में बैठकर सोचते हैं कि अगर वे आंखों पर दबाव डालेंगे तो उन्हें प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ सिरदर्द, थकान और बेचैनी होता है। प्रकाश आंखों के दबाव से नहीं,
बल्कि आत्मा की खिंचाई से प्रकट होता है, और यह काम केवल नाम की धुन और गुरु की कृपा से होता है। दूसरी बड़ी भूल है कल्पना के सहारे अनुभव बना लेना। कई लोग ध्यान करते समय अपने मन से ही प्रकाश या ध्वनि की कल्पना कर लेते हैं और सोचते हैं कि यही अनहद नाद या ज्योति है। यह आत्मिक अनुभव नहीं, बल्कि मन की चाल है। मन बड़ी चालाकी से नकली दृश्य और ध्वनियां दिखाकर साधक को भ्रमित करता है। तीसरी भूल है छोटे अनुभवों में अटक जाना। साधना के रास्ते में आत्मा को बीच बीच में सुंदर दृश्य, रंग बिरंगी रोशनी और मधुर ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये सब सही है, लेकिन ये अंतिम मंजिल नहीं है। कई साधक इन्हीं पर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि असली लक्ष्य है आत्मा का त्रिकुटी से ऊपर उठकर सत्य लोक में पहुंचना। चौथी और सबसे गंभीर गलती है अहंकार। कुछ लोग जब छोटे अनुभव पाते हैं तो सोचते हैं यह सब मेरी मेहनत का फल है, परंतु यह सोच ही साधना का पतन कर देती है। संगत जी, याद रखिए, साधना का मार्ग हमारी मेहनत से चलता है, लेकिन द्वार का खुलना केवल और केवल गुरु कृपा से संभव है। बिना गुरु की मर्जी के आत्मा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए संत महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि साधक को न तो अधीर होना चाहिए, न ही घमंडी। विनम्रता, धैर्य और पूर्ण समर्पण के साथ जब हम साधना करते हैं, तभी गुरु की कृपा से वास्तविक अनुभव मिलते हैं। संगत जी, अब आइए हम संत महापुरुषों की वाणी और उनके जीवन के उदाहरणों से इस गूढ़ सत्य को समझें। क्योंकि जो बातें हमें सिद्धांत के रूप में कठिन लगती हैं, वे संतों की वाणी और अनुभवों से सहज ही स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले संत कबीर साहिब का वचन याद कीजिए, गुरु बिन कौन दिखावे बाट। इसका सीधा अर्थ है कि इस मार्ग पर अकेले चलने से मंजिल नहीं मिल सकती। आत्मा को भीतर का रास्ता गुरु ही दिखाते हैं। बिना गुरु चाहे साधक कितना भी प्रयास कर ले, वह केवल मन और माया की भूल भुलिया में ही भटकता रहेगा। गुरु नानक देव जी बार बार इस सत्य को दोहराते हैं कि गुरु ही परमात्मा तक पहुंचने का द्वार है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि साधक गुरु पर सच्चा विश्वास रखे और उसके वचनों पर अमल करे, तो भीतर के सभी द्वार अपने आप खुल जाते हैं। त्रिकुटी भी उसी विश्वास और समर्पण से खुलती है। तुलसी साहिब और स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा कि त्रिकुटी आत्मा की पहली सीढ़ी है। यह आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभिक द्वार है और केवल गुरु ही साधक को वहां तक पहुंचा सकते हैं। उनकी वाणी में बार बार यह समझाया गया कि साधना का वास्तविक फल तभी मिलता है जब गुरु की कृपा साथ हो। इतिहास में अनगिनत साधकों के जीवन इस सत्य की गवाही देते हैं। कई साधक वर्षों तक साधना करते रहे, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं बरसी, तब तक वे केवल छोटे छोटे अनुभवों में ही उलझे रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अहंकार छोड़कर गुरु पर पूर्ण समर्पण किया, वैसे ही उनकी आत्मा त्रिकुटी से ऊपर उठ गई। यह हमें यह सिखाता है कि साधना की मेहनत जरूरी है, परंतु अंतिम परिणाम गुरु कृपा से ही मिलता है। संतों की वाणी और उनके जीवन उदाहरण हमें लगातार यह याद दिलाते हैं कि इस मार्ग पर केवल एक ही सहारा है, गुरु। संगत जी, यह बात गहराई से समझने योग्य है कि त्रिकुटी का खुलना कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो केवल आत्मिक यात्रा की शुरुआत है। साधक को इस अवस्था पर पहुंचने के बाद यह समझना चाहिए कि अब उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। त्रिकुटी का अनुभव केवल आत्मिक मार्ग का द्वार खोलता है, परंतु उस मार्ग पर आगे चलने के लिए साधक को और भी अधिक नियमितता, सजगता और विनम्रता अपनानी होती है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभ्यास कभी ढीला न पड़े। त्रिकुटी खुलने के बाद साधक को चाहिए कि वह अपने ध्यान, नाम सुमिरन और अनहद नाद के अभ्यास को और गहरा बनाए। सत्संग और सेवा से जुड़े रहना भी अनिवार्य है, क्योंकि यही दोनों तत्व साधक को विनम्र बनाए रखते हैं और मन को स्थिर रखते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अनुभव को दूसरों के सामने प्रकट न करना। साधना व्यक्तिगत और अंतरंग यात्रा है।
यदि साधक अनुभवों को बताकर अहंकार में आ जाता है या दूसरों को प्रभावित करने लगता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। गुरु कृपा का सच्चा शुक्राना करना इस अवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर साधक यह सोच ले कि अब मैंने पा लिया, तो यह घमंड उसे नीचे गिरा देता है। बल्कि उसे हर पल यह मानना चाहिए कि जो भी अनुभव हुआ वह गुरु की कृपा से ही हुआ है। इस विनम्रता से साधना और गहरी होती है और आत्मा को ऊपर उठने का मार्ग सहज बनता है। इसीलिए कहा गया है कि त्रिकुटी खुलने के बाद जीवन में विनम्रता, सेवा और सुमिरन और बढ़ जाना चाहिए। संगत जी, त्रिकुटी खुलने के बाद साधक का जीवन भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदलने लगता है। परंतु यह भी जरूरी है कि साधक संसार में रहते हुए संतुलन बनाए। परिवार, कामकाज और सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभानी है और साथ ही ध्यान, भजन, सुमिरन को भी निभाना है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसका जीवन अपने आप परिवर्तित होने लगता है। उसके स्वभाव में गहराई और स्थिरता आ जाती है। पहले जो क्रोध जल्दी आ जाता था वह धीरे धीरे कम हो जाता है। गुस्से की जगह शांत स्वभाव और सहनशीलता आ जाती है। पहले जहां मन अशांत और व्याकुल रहता था, अब साधक भीतर से स्थिर और शांत रहता है। उसमें प्रेम और दया की भावना स्वतः बढ़ने लगती है। यह संतुलन साधक को संसार में रहते हुए भी भीतर से मालिक से जुड़े रहने में मदद करता है। वह एक तरफ परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी करता है और दूसरी तरफ आत्मा को निरंतर गुरु और मालिक के चरणों में लगाकर रखता है। यही वास्तविक साधना है, बाहर से कर्म और कर्तव्य निभाते हुए भीतर से निरंतर नाम और शब्द से जुड़े रहना। संगत जी, त्रिकुटी की साधना आत्मा की जन्मों से दबी हुई उस पुकार का उत्तर है जो हमें बार बार भीतर से आवाज देती है कि हमारा असली घर यह संसार नहीं बल्कि उस अनंत सत्ता का धाम है जहां से हम आए हैं। जब साधक त्रिकुटी पर पहुंचता है तो पहली बार उसे भीतर का प्रकाश, अनहद नाद और दिव्यता का सच्चा अनुभव मिलता है। यह अनुभव केवल शारीरिक अभ्यास या बौद्धिक प्रयास से नहीं आता, बल्कि प्रेम, समर्पण और गुरु कृपा से ही यह द्वार खुलता है। एक ओंकार सतनाम, यही वह दिव्य सूत्र है जो आत्मा को सतलोक से जोड़ता है और उसे उसकी वास्तविक पहचान कराता है। अंत में यह गहराई से समझ लेना जरूरी है कि त्रिकुटी का द्वार हमारी मेहनत से नहीं खुलता। साधना में हमारा काम केवल इतना है कि हम नियमित अभ्यास करें, सेवा में लगे रहें, नाम का सुमिरन करते रहें और गुरु के वचनों का पूर्ण पालन करें। लेकिन वह अंतिम क्षण जब द्वार खुलता है वह केवल गुरु की कृपा से ही संभव होता है। गुरु ही वह असली चाबी हैं जो इस ताले को खोलते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह केवल एक काम करे, पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर दे। जब यह भाव भीतर से सच्चाई के साथ प्रकट होता है तब बाकी सब अपने समय पर अपने आप घटित हो जाता है। संगत जी, यदि यह वचन आपके दिल को छू गए हों तो इन्हें औरों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक साधक इस दिव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा पा सकें। अपने अनुभव और प्रश्न कमेंट में लिखिए ताकि यह आत्मिक संवाद और गहरा हो सके। और हमेशा याद रखिए, सत्संग, सेवा और सुमिरन यही त्रिकुटी खोलने की असली कुंजी है। गुरु कृपा ही सब कुछ है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।